रहिए, मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, जय ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके डी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 रुपी नोट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 रुपी नोट्स। तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट क्यों हो जाएगा मैं बता देता हूँ कि जितने भी हाइफिनेटेड नाउन होते हैं, हाइफिनेटेड नाउन क्या होते हैं, जिसके बीच में हाइफन लगा होता है, इसको हम लोग हाइफन बोलते हैं। ये जो चिन्ह है ये हाइफन का है। तो यहाँ पे जितने भी हाइफिनेटेड नाउन होते हैं इनका यूज़ कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में आप नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है 5 स्टार होटल्स, तो यहाँ पे कभी भी आप जो है स्टार में एस नहीं लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 10 रुपी नोट्स, तो यहाँ पे रुपी में आप जो है एस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइफन दिया है बीच में। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितने भी हाइफिनेटेड नाउन होते हैं इनको कभी भी आप जो है प्लूरल फॉर्म में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो है 200 रुपी नोट्स, ये भी होगा करेक्ट क्योंकि 100 और रुपी के बीच में जो है हाइफन लगा हुआ है, तो रुपी में आप जो है एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है 10 रुपी नोट्स, तो यहाँ पे एस आप नहीं लगा सकते हैं, तो एस जो है ये गलत है। स्टार में भी आप एस नहीं लगा सकते हैं, ये भी अपने आप में जो है गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग हम ध्यान रखिएगा। जब भी आपको बीच में हाइफन देखने को मिले तो हाइफिनेटेड नाउन में कभी भी आप एस नहीं लगाएंगे, कभी भी इसको आप प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिखेंगे। तो नोट्स या फिर होटल्स में आप एस लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, इसको आप लोग हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 10 रुपी नोट्स, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस में आपको फ्रंट या फिर बैक देखने को मिल जाता है या फिर कजिन मिल जाता है देखने को, तो इसके साथ कभी भी आप जो है कजिन ब्रदर या फिर कजिन सिस्टर या फिर आप फ्रंट साइड या फिर बैक साइड, कभी भी आप जो है साइड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है फ्रंट। तो जब भी आपको फ्रंट देखने को मिले या फिर आपको बैक देखने को मिले, इसके साथ कभी भी आप जो है साइड का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये साइड जो है अपने आप में गलत होता है। जैसे आपको कज़न देखने को मिल जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कज़न। तो जब भी आपको कज़न देखने को मिल जाता है तो कज़न के साथ आप ब्रदर या फिर सिस्टर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखने में तो अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर, लेकिन ये गलत होता है। आप जो है केवल कज़न यूज़ करेंगे और फ्रंट और बैक की साइड कभी भी आपको जो है साइड यूज़ नहीं करना है। ये जो है देखने में अच्छा लगता है फ्रंट साइड बैक साइड, ये जो है ग्रामेटिकली जो है गलत है। तो यहाँ पे साइड हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके सी पार्ट में एरर था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर एंड द गार्जियन अप्रिशिएट जया वॉकिंग। यहाँ पे वॉकिंग की स्पेलिंग गलत है, आप लोग इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है वॉकिंग, तो वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विद अ व्यू टू अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए किस पार्ट में एरर है। सबसे पहले आप जो है वॉकिंग को आप स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा, इसके जो है बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्या एरर है, एक तो एरर जो है यहाँ पे वॉकिंग की स्पेलिंग गलत थी, इसको आप पहले सही कर लीजिए। और उसके बाद जो जया लिखा हुआ है इसको आप जो है जयाज कर दीजिए। यहाँ पे जो है अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जयाज वॉकिंग करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो वॉकिंग लिखा हुआ है ये जो है अपने आप में जीरंड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीरंड। ये अपने आप में जो है जीरंड है। जीरंड क्या होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो ये हो जाता है जीरंड। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में आपको जीरंड यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे वॉकिंग दिया है, तो जीरंड से पहले आने वाला जो नाउन या प्रनाउन होता है इसको हमेशा आप जो है पजेसिव केस में रखेंगे। तो यहाँ पे जयाज हो जाएगा, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। जया को आप हटा दीजिए, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। वॉकिंग की स्पेलिंग भी आप लोग करेक्ट कर दीजिए। तो इसके बी पार्ट में एरर था, मैंने आपको क्या बताया, वॉकिंग की जगह स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए और जया को जो है जयाज कर दीजिए, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो जीरंड है तो जीरंड से पहले जो आने वाला नाउन या प्रनाउन होता है ये हमेशा आप जो है पजेसिव केस में रखेंगे। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोएट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके जो है सी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोएट्रीज, तो पोएट्रीज अपने आप में यहाँ पे गलत है, इसको आप लिख दीजिए पोएट्री।
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है पोइट्री, तो यहाँ पे ये पोइट्री करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोइट्री अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी आप जो है एस और ईएस लगा के कभी भी आप जो है प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको कुछ नाउन्स बता देता हूं जो अनकाउंटेबल होते हैं, इनको कभी भी आप जो है एस और ईएस लगा के कभी भी आप इनको प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, इनको केवल आप सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं, जैसे पोइट्री, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, इक्विपमेंट, एविडेंस। ये जो नाउन आपको मैंने बताए हुए हैं, इनको आप जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, इनको कभी भी आप एस और ईएस लगा के कभी भी आप इनका प्लूरल फॉर्म में आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो पोइट्रीज को आप हटा दीजिए और पोइट्री कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो है ई पार्ट में एरर है, मतलब कि इसमें नो एरर है, इसमें कुछ भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे इसका ई पार्ट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे गोविंदास जो लिखा हुआ है, इसमें आप अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आपको साथ साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, मतलब जब दो नाउन लिखे हुए हैं तो दोनों में आप जो है अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई फ्रेज दी है तो उसमें आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे गोविंदा में जो है आप हटा देंगे अपोस्ट्रोफी एस, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आप जो है दोनों में साथ साथ आप नहीं लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक साथ दिया है तो दोनों में अपोस्ट्रोफी एस आप नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे गोविंदा में आप अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशन टू द एल्डर्स सोसाइटी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे जो है एरर बन सकता था लेकिन इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे नो एरर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो एडमिशन लिखा हुआ है इसमें आप एस का एरर मिल सकता था आपको, जैसे यहाँ पे लिखा होता एडमिशंस, तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस में आपको एडमिशंस देखने को मिले तो ये अपने आप में गलत है, कभी भी आप जो है इसमें एस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे एडमिशन ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें एस का एरर बन सकता था, एडमिशन में जो है एस लगा के आपको एरर दे सकता था, इसमें ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे नो एरर, यहाँ पे सेंटेंस में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में नो एरर है, मतलब ये सेंटेंस जो है अपना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन द सेकंड इनिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके डी पार्ट में एरर है। आप लोग जो है इनिंग को हटा दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए कि आप इनिंग्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका यूज जो है हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है। कौन कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। ये जो नाउन मैंने आपको बताए हुए हैं, ये जो नाउन्स मैंने आपको बताए हैं, ये दिखने में जो है प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका यूज जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि कौन कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका यूज जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो यहाँ पे जो है नो न्यूज़ जो है सिंगुलर है, इज़ गुड न्यूज़। पॉलिटिक्स इज़ आ डर्टी गेम, तो यहाँ पे भी जो है पॉलिटिक्स के साथ इज़ आया है हेल्पिंग वर्ब। इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी मैंने जो नाउन्स आपको बताए हैं इनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ पे इनिंग की जगह इनिंग्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 9, शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद आ सीजर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आ सीजर्स, तो यहाँ पे
ए हटा दीजिए तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं आपको रूल समझा देता हूँ। कुछ नाउन्स का यूज़ जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, तो इन नाउन्स के अंत में जो एस लगा हुआ है, जैसे इसमें सीजर्स में एस लगा है, इसमें जो एस लगा है इसको एस हटा के कभी भी इनका जो है सिंगुलर फॉर्म आप नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं जिनका यूज़ हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में होता है, और इसमें जो लास्ट में एस लगा है इसको हटा के कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म में आप नहीं कर सकते हैं। इनका यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिनका यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे सीजर्स है, टोंग्स है, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, इनका यूज़ हमेशा आप जो है प्लूरल फॉर्म में करेंगे। अभी जो मैंने आपको नाउन्स बताए हैं सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स और टोंग्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, इसमें जो लास्ट में एस लगा हुआ है इसको आप एस हटा के कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सीजर्स के पहले जो आर्टिकल ए आया है यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि सीजर्स का यूज़ जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और प्लूरल से पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे इसके डी पार्ट में एरर है, तो आ सीजर्स लिखा हुआ है तो सीजर्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे जो है कार्ट्स व्हील कर दीजिए, CART अपोस्ट्रोफी एस, व्हील वॉज ब्रोकन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर है। द कार्ट्स व्हील जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए द व्हील ऑफ द कार्ट, द व्हील ऑफ द कार्ट होना चाहिए द कार्ट्स व्हील की जगह। क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा जो लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब जो जीवित वस्तुएं हैं, उनमें हमेशा जो है आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, उनके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, उनके साथ केवल आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है कार्ट में। आप इस चीज़ का याद रखिएगा, जो जीवित वस्तुएं हैं उनके लिए हमेशा आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और जो नॉन लिविंग हैं, मतलब कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, तो उनमें आप केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगेगा। आप इस चीज़ का याद रखिएगा। और अपोस्ट्रोफी का यूज़ जो है हमेशा पॉजेसिव केस के लिए जीवित वस्तुओं में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस मैंने लिखा है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हमेशा पॉजेसिव केस के लिए जीवित वस्तुओं के लिए करते हैं। जो निर्जीव वस्तुएं हैं, मतलब कि नॉन लिविंग हैं, उनमें केवल आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप सिंपल सा याद रखिएगा, अपोस्ट्रोफी एस हमेशा जीवित वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें केवल आप अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे। आप इस चीज़ का याद रखिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है द कार्ट्स व्हील, इसकी जगह जो है द व्हील ऑफ द कार्ट हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी लगेगा, केवल एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर था, आप लोग यहाँ पे इसको सुधार लीजिए। इसकी जगह आप लोग जो है द व्हील ऑफ द कार्ट कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अपोस्ट्रोफी एस जो है प्लूरल में आप कैसे लगाएंगे, जितने भी प्लूरल शब्द हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लूरल शब्द, जितने भी प्लूरल शब्द हैं इसमें जो लास्ट में एस होता है प्लूरल शब्द में, तो ये एस जो है ये पहले से जिसमें एस लगा हुआ है तो उसमें आप एस नहीं लगाएंगे, उसमें केवल आप अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है बॉयज़ कॉलेज, तो यहाँ पे जो है पहले से एस लगा हुआ है, तो इसमें मैं जो है अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफी मार्क लगा देंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ गर्ल्स स्कूल, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है गर्ल्स स्कूल, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफी मार्क लगा देंगे। ये प्लूरल शब्द के लिए है, ये मैंने आपको बताया है। प्लूरल शब्द के लिए आप जो है एस को एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे, उसमें केवल अपोस्ट्रोफी मार्क लगा देंगे, तो सेंटेंस हमारा ही करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 11, रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग्स द साइंटिस्ट कंट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसके बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है इसको आप हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अपोस्ट्रोफी एस क्यों आप हटाएंगे ये भी मैं बता देता हूँ। आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे साइंटिस्ट में जो है अपोस्ट्रोफी एस लगा है, और यहाँ पे हॉकिंग्स में भी जो है अपोस्ट्रोफी एस लगा है। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो है डबल अपोस्ट्रोफी एस आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यहाँ पे भी लगा है, तो आपको एक में से हटाना है। तो यहाँ पे हॉकिंग्स में से अपोस्ट्रोफी एस आप हटा देंगे तो स्टीफन हॉकिंग यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कभी भी जो है साथ साथ, मतलब एक के बाद तुरंत आपको जो है
अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है और यहाँ पे हॉकिंग्स का अपोस्ट्रोफी एस आप हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो थाउजेंड्स लिखा है इसमें आप एस हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। एस मैंने क्यों हटाया है, कुछ नाउन्स जो अर्थ में प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व में डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव जैसे यहाँ पे 5 दिया है का यूज़ किया गया है तो इन नाउन को जो है प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा, इनको कभी भी आप जो है एस लगाकर प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं। आपको मैंने रूल बता दिया है, आप 1000 कर दीजिए, एस हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द नेम ऑफ अमिताभ्स एंड अमिताभ्स फादर इज बच्चन जी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसमें जो है बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आप हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी एस मैंने क्यों हटाया है, आप हमेशा याद रखिएगा जब आपको जॉइंट पोजीशन का अर्थ सेंटेंस में दिखे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, यहाँ पे जो है जॉइंट पोजीशन का अर्थ निकल रहा है। जॉइंट पोजीशन के अर्थ में अंत वाला जो नाउन है इसमें केवल आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और जो शुरुआत में लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस इसको आप हटा देंगे। ये केवल जॉइंट पोजीशन के अर्थ में यूज़ करना है आपको। जैसे यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तो आप हॉकिंग्स में हटा दीजिए और यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, तो आप अमिताभ में से अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जॉइंट पोजीशन के अर्थ में आप हमेशा जो अंत वाला नाउन है इसमें आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जो शुरुआत में है उसमें आप नाउन में आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे इसके बी पार्ट में एरर है, आप अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रू फ्रॉम हेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टोन्स में जो लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस ये नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि जीवित वस्तुओं में केवल आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें केवल आप अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। ये आप लोगों को मैंने रूल बताया है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है एट आ स्टोन्स थ्रू, ये जो है अपने आप में जो है एक फ्रेज है, इसमें आप जो है कोई भी छेड़खानी आप नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। मैंने आपको बताया है जीवित वस्तुओं में आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो नॉन लिविंग वस्तुएं हैं, उनमें आप केवल अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेज दिया है, इस वजह से मैंने स्टोन्स में जो है अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है इसके नो एरर है, मतलब कि इसके ई पार्ट में एरर है, मतलब कि कोई भी एरर सेंटेंस में नहीं है। जो फ्रेजेस होती हैं कौन कौन सी हैं, एट आ स्टोन्स थ्रो, और मैं एक और लिख देता हूँ एट वंस विट्स एंड, ये जो है एक फ्रेज है, इसमें भी जो है दो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो इसमें हम जो है हटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक फ्रेज है, फ्रेज में कभी भी आप छेड़खानी आप नहीं करेंगे। ये जो है मैंने फ्रेज आपको बताई है, इसमें भी नो एरर है, और यहाँ पे एट वंस विट्स एंड ये भी जो है अपने आप में फ्रेज है। आपको दोनों याद रखना है, और बाकी आपको रूल भी याद रखना है कि जो जीवित वस्तुएं हैं उसमें आप केवल अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और नॉन लिविंग वस्तुओं में, मतलब कि निर्जीव वस्तुओं में, केवल आप अपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे जो है नो एरर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन धनंजयज एंड मृत्युंजयज जॉइंट अकाउंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। आप लोग अपोस्ट्रोफी एस हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट पोजीशन का अर्थ है। जॉइंट पोजीशन के अर्थ में आप हमेशा जो अंत वाला नाउन है इसमें आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। आपको जो है शुरुआत वाले अपोस्ट्रोफी एस को हटाना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसमें से मैंने अपोस्ट्रोफी एस हटाया था, और यहाँ पे जैसे दिया है इसमें से मैंने अपोस्ट्रोफी एस हटाया था। यहाँ पे धनंजयज दिया है, मृत्युंजयज दिया है, तो आप शुरुआत वाले जो है इसमें आप हटा दीजिए अपोस्ट्रोफी एस, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट पोजीशन के अर्थ में आप हमेशा जो अंत वाला नाउन है उसमें ही केवल आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। जो शुरुआत में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है इसको आप हटा देंगे। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर है, धनंजय में से आप जो है अपोस्ट्रोफी एस हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, बबीता हैज़ बीन गिवन आ 10 रुपीज़ नोट टुडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसके सी पार्ट में एरर है, आप रुपीज़ की जगह रुपी कर दीजिए,
तो सेंटेंस हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप जो है एस हटा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, दे आर अवेटिंग एडवाइसेस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे नो एरर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, थाउजेंड ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाई हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे जो है इसके ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है थाउजेंड को जो है थाउजेंड्स कर दीजिए, यहाँ पे एस जोड़ दीजिए, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। एस मैंने क्यों जोड़ा है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, इनमें आप एस कब लगाते हैं, यदि इनके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल का यूज़ किया गया है तो इनको जो है प्लूरलाइज किया जाता है, जैसे डजन ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये जो है आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आप थाउजेंड में एस लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, मैनी पेयर्स ऑफ शूजेज और थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ये करेक्ट हो जाएगा। तो एस आप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे जो वर्ब दिए है ये भी प्लूरल दिए है, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे थाउजेंड की जगह आप एस इसमें जोड़ दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे इसके ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो लिखा है क्रूज की जगह आप क्रू कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसमें आप कभी भी एस और एस आप नहीं लगाएंगे और ना एस और एस आप कभी हटाएंगे, क्योंकि इनका यूज़ जो है प्लूरल सिंगुलर दोनों में एक ही जैसा रहता है। ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं मैं आपको लिख देता हूँ। तो मैंने आपको कुछ ऐसे नाउन्स बताए हैं जिनका यूज़ प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही जैसा रहता है। क्रू है डियर, शीप, सीरीज, स्पाइसिस, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये ऐसे नाउन्स हैं। इनमें आप कभी भी एस आप ना तो लगा सकते हैं और ना ही इनमें से एस आप हटा सकते हैं। इनका यूज़ जो है प्लूरल सिंगुलर दोनों में एक ही जैसे रहता है, आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे इसका जो क्रू का यूज़ किया गया है आप एस हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रू का यूज़ जो है प्लूरल की तरह किया गया है क्योंकि यहाँ पे वर दिया है। और मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं इनका यूज़ प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही जैसा रूप रहता है। डियर, शीप, सीरीज, स्पाइसिस, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एट्सेट्रा, इन नाउन्स को आप लोग याद रखिएगा। इन नाउन्स का यूज़ जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही जैसा रहता है। इनमें आप ना तो एस हटा सकते हैं और ना ही एस लगा के इसको कभी भी प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। यहाँ पे क्रूज में आप एस हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 ईयर्स आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर्स आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पे 5 ईयर्स के बारे में बात हो रही है, मतलब कि ये प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब जो आई है ये आई है प्लूरल वर्ब। और यहाँ पे जो है 10 किलोमीटर्स दिया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है इज आया है। यहाँ पे इज अगर आया है तो आप एस हटा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है ए पार्ट में एरर है, आप सभी लोग याद रखिए। यहाँ पे लिखा है 5 ईयर्स, तो यहाँ पे वर्ब जो आई है प्लूरल आई है, क्योंकि यहाँ पे 5 ईयर्स दिया है मतलब कि प्लूरल दिया है नाउन। और यहाँ पे 10 किलोमीटर्स दिया था तो यहाँ पे एस आप हटा देंगे, क्योंकि वर्ब जो है सिंगुलर दी है तो यहाँ पे नाउन भी जो है सिंगुलर होना चाहिए। तो 10 किलोमीटर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एस आप हटा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके ए पार्ट में एरर था, आप लोग सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसके ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक में आप जो है एस आप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये करेक्ट हो जाएगा। कुछ नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर में ही किया जाता है। जैसे कौन कौन से नाउन्स हैं ऐसे, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स और लिंग्विस्टिक्स।
इनका यूज़ जो है हमेशा आप जो है सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। इनमें भले जो है एस लगा हुआ है, ये दिखने में जो है प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूज़, ये जो है आपको लग रहा है प्लूरल, लेकिन ये जो है सिंगुलर में यूज़ करते हैं। इसका भी यूज़ मैथमेटिक्स, इसमें भी एस लगा हुआ है, लेकिन ये दिखने में जो है केवल प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे नाउन्स मैंने अभी आपको बताए हैं, न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, समन्स है, मिजल्स है, मम्स है, मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, रिकेट्स है, शिंगल्स है, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स। इनमें आप जो है एस आप लगा रहने देंगे, क्योंकि ये दिखने में केवल लगते हैं प्लूरल। ये इनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, क्योंकि इनका जो अर्थ है ये सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे इसके ए पार्ट में एरर है। लिंग्विस्टिक में आप एस लगा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन 22, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसके ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे जो लिखा है मशीनरीज, तो यहाँ पे मशीनरीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मशीनरी होना चाहिए। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, मशीनरी। आप लोग जो है यहाँ पे मशीनरी कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मशीनरी क्यों होना चाहिए? क्योंकि मशीनरी अपने आप में जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी आप जो है एस और ईएस लगा के इसको कभी भी आप जो है प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, इनको कभी भी आप जो है एस और ईएस लगा के कभी भी इनको प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, एविडेंस, इक्विपमेंट, ज्वेलरी। इनको कभी भी आप जो है एस और ईएस लगा के इनको कभी भी आप जो है प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। इसमें मशीनरी भी है, ये भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे मशीनरी करेक्ट हो जाएगा, और मशीनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इज होना चाहिए, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है इनका यूज जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आप करते हैं। तो वर्ब जो है ये भी सिंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ पे आर की जगह इज कर दीजिए, और मशीनरीज की जगह आप मशीनरी कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, द पोएट्रीज ऑफ आर.एन. टैगोर, मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ बीन टॉट इन द क्लास। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके ए पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो पोएट्रीज लिखा है, यहाँ पे पोएट्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है पोएट्री होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोएट्री होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं इनका यूज़ जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आप करते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनका यूज़ जो है केवल अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करते हैं, इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आप करते हैं। जैसे कौन कौन से नाउन्स हैं अभी मैंने आपको बताए थे, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, मिसचीफ, ब्रेड, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, मशीनरी। इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो पोइट्रीज को आप हटा दीजिए, पोइट्री कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं इनका यूज़ प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में ही एक जैसा रहता है। जैसे आप यहाँ पे एस हटा दीजिए, तो मैंने आपको बताया था डियर, शीप, सीरीज, स्पाइसेस, फिश, क्रू और टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एटसेट्रा। आपको नाउन्स मैंने बताए थे, इनका यूज़ जो है हमेशा प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक जैसा रहता है। आप इसमें एस ना तो लगा सकते हैं ना तो एस हटा सकते हैं। जैसे डियर है, शीप है, और सीरीज, स्पाइसेस, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एटसेट्रा। आप इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसके डी पार्ट में एरर है, शीप्स की जगह आप शीप कर दीजिए, क्योंकि शीप जो है अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, दोनों में ये सेम रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, टुमारो वी शैल डाइन एट आवर अंकल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है, और अगर एरर है तो क्या चीज़ एरर है, मतलब उसको आपको सही भी करके बताना है कमेंट बॉक्स में।
अगला क्वेश्चन नंबर 26 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सनराइज इज अ ग्रेट फिनोमिना। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे इसके डी पार्ट में एरर है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रेट फिनोमिना। तो यहाँ पे जो फिनोमिना लिखा हुआ है ये अपने आप में जो है प्लूरल नाउन है। यहाँ पे जो आना चाहिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन होना चाहिए। सिंगुलर नाउन क्या होता है फिनोमिना का? ये होता है फिनोमिनन। आप सभी लोग याद रखिएगा, फिनोमिना जो है अपने आप में प्लूरल नाउन है। इसका जो सिंगुलर होता है फिनोमिनन होता है और आर्टिकल जो है हमेशा सिंगुलर से पहले आता है। तो यहाँ पे प्लूरल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। फिनोमिना अपने आप में जो है प्लूरल नाउन है और इसका सिंगुलर जो है फिनोमिनन हो जाएगा। आप इसको हटा दीजिए और फिनोमिनन कर दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके जो है डी पार्ट में एरर था। और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। अगर एरर है तो क्या आपको सही कैसे करना है ये भी आपको जो है बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।